नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। और जैसा कि आप लोग सीरीज देख रहे थे व्यक्तित्व और कृतित्व, और हमने कहा था व्यक्तित्व मतलब उनका अपना जीवन और कृतित्व मतलब उनके द्वारा समाज को या हम लोगों को या खोरठा समाज को दिए हुए उनकी कृतियों। तो आज हम लोग जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर ए.के. झा जी। खोरठा में इनका जो योगदान जो है वह अतुलनीय है और खोरठा साहित्य में इनकी देन जिसे कभी कोई भुला नहीं सकता। तो आज हम लोग देखेंगे, साथ में 2-4 एमसीक्यूज भी देख लेंगे। और एमसीक्यूज का चूंकि ऑलरेडी सीरीज चल रहा है खोरठा में, जो लगातार ही चल रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और चलिए आज देखते हैं विथ एमसीक्यू में आपका क्या है खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित यह टॉपिक, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर ए.के. झा। नोटबुक साथ में रखेंगे, नोट्स आपके तभी बनेंगे। आप पीडीएफ, दूसरे की पीडीएफ लेके आप रट्टा मार के पास नहीं कर पाएंगे, इतनी तो मेरी गारंटी है। आपको अपना पीडीएफ खुद तैयार करने से आपको फायदा मिलेगा। चलिए, जो जितनी सूचनाएं देनी थी वो दे लिया, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की आदत भी नहीं। डॉक्टर ए.के. झा जी, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा। पूछे जाते हैं प्रश्न, डॉक्टर ए.के. झा जी का पूरा नाम क्या है? तो अजीत कुमार झा। और इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। इनके गांव का नाम भी पूछा जाता है, जो कि चांदीपुर गांव है। जिनका थाना क्या है? पेटरवार। और जिला कहाँ है? तो बोकारो। यानी कि 5 क्वेश्चन पहले लाइन से। कितने इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। पिछला सेट उठा के देख लीजिए, आपको शंका है तो सेट उठा के देखिए, प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको पता चलेगा ए.के. झा जी से रिलेटेड पहले लाइन में आपके 5 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ शंका वाली कोई बात ही नहीं है, दूर दूर तक कोई शंका वाली बात नहीं, क्योंकि है ही ऐसी शख्सियत। जुझारू, समाज के प्रति समर्पण, साहित्य के प्रति इनका समर्पण, खोरठा के विकास में इनके उत्कृष्ट कार्य, इनके द्वारा लिखे गए साहित्यिक प्रवृत्तियां, इनके द्वारा कहे गए एकक बोल, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कई तरह के कार्य किए। और खोरठा साहित्य को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल। अगर हम बात करें झारखंड में रांची विश्वविद्यालय में खोरठा विभाग, जिसे आप आज देख रहे हैं, इनमें इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा। और हम लोगों ने उस समय जो कविता पढ़ा था, आज एकाई खोरठा, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज में लिखा है। और उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखेंगे। इनके पिताजी का नाम, बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा और मायक नाम कुसुमबाला देवी। पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक कब किए? तो 1959 में। और संत कोलंबस कॉलेज से इन्होंने हजारीबाग से बीएससी 1963 में किए। पढ़ाई खत्म हुआ, उसके बाद वो हाई स्कूल में टीचर बन गए। डूंगुर टांगर जो गुमला है, दांतू जो पेटरवार है, और रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में ये विज्ञान के शिक्षक रहे। किस सब्जेक्ट के शिक्षक थे? विज्ञान के शिक्षक। और विज्ञान से इन्होंने किस भाषा में बदल दिया? यानी कि खोरठा में भाषा पर जितना इनका पकड़ था, विज्ञान में भी उतना ही पकड़ था, और विज्ञान के शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद 1975 से लेके पीटीपीएस में नौकरी करला और स्टोर कीपर पदे काम करते 1999 में क्या हुआ? रिटायर हो गया।
29 सितंबर 2013 में वो दुनिया के छोड़ दिला, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये जो इतना लिखा हुआ है इसको भी आई करके आप लोग अपना कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। एज इट इज लिखने का मतलब है कि यहां से प्रश्न जो है बहुत ज्यादा आते हैं, और यहां से इतने ज्यादा प्रश्न आते हैं तो इसको कैसे करना है ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। इनकी कृतियां देखेंगे। इनके कृति कहने का मतलब जो इन्होंने लिखा है उसको। खोरठा काठे गैदेक खंडी, खोरठा काठे पैदेक खंडी, खोरठा साहित्य के सादानिक व्याकरण, सामाजिक सरजुतक निशान, कविता पुराण जे कि अभी हम लोग चर्चा किए, शहर सरगट, उपन्यास, भाषा विज्ञान मुख्य किताब है इनके द्वारा लिखा गया। फिर से देख लेंगे। खोरठा काठे पैदेक गैदेक खंडी, खोरठा काठे पैदेक खंडी, खोरठा साहित्य सादानिक व्याकरण, सामाजिक सरजुतक निशान, कविता पुराण, शहर सरगट उपन्यास है, भाषा विज्ञान मुख्य किताब है। यहां पर गैदेक खंडी मतलब है गद्य भाग, पैदेक खंडी मतलब पद्य भाग, पद्य भाग में, और व्याकरण, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद भाषा विज्ञान। यहां पर अगर देखेंगे तो आपको साहित्य का कोई भी विधा ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने टच नहीं किया, और साहित्य की सभी विधाओं में इनकी जो पकड़ है वह पकड़ आपको दिख जाएगी। तो ऐसे शख्सियत को पढ़ाने के लिए भी जो हमारे जो मुंह है या हमारा जो ज्ञान है वो बहुत कम पड़ता। सिर्फ हम लोग वही चीज जानते हैं जो इनके नाम के जो अन्य लेखकों ने जो किताबें लिखी है इनके बारे में, उससे हमें पता चलता है। महान शख्सियत रहे। इन सभी शख्सियतों को जानना आवश्यक है जब आपको खोरठा में पास करनी है। तो चलते हैं आगे बढ़ते। संपादन इन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं किताबों का संपादन किया है वह देखते हैं। खोरठा साहित्यक अगुआ हवेक चलते खोरठा पत्रिका तित की कर संपादन कर ले हला। पाठ्यक्रम के हर किताबों के संपादन में अहम भूमिका रहे, और इनका सम्मान अगर देखेंगे तो यहां से भी देख सकते हैं। झा जी बीएससी रहत, मौसम विज्ञान विशद जानकारी देवे खातिर धरा गगन सिद्धांत देलहत। धरा गगन सिद्धांत किसने दिया है? तो एके झा जी ने। एकरे में इनका 1997 में भारत सरकार कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बाटले डॉक्टरेट मानद उपाधि मिलल है। डॉक्टरेट का मानद उपाधि इनको दिया गया है। किस सिद्धांत के लिए? धरा गगन सिद्धांत के लिए। याद रखेंगे इनका जितनी भी चीजें लिखी हुई है आज के टॉपिक में और जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इसे बाद के लिए रखा था, बचा के रखा था। इनकी सम्मान अगर बात करेंगे तो पहला तो डॉक्टरेट का मानद उपाधि मिला था। बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा इन्हें खोरठा रत्न का सम्मान दिया गया था। खोरठा सपूत बोला गया, खोरठा आखरा रत्न दिया गया, कवि व्यथित सम्मान इनको दिया गया। झारखंड राष्ट्र भाषा परिषद भुरकुंडा से भी इनको मिला कौन सा? कवि व्यथित पुरस्कार। तो जान लीजिए क्या क्या मिला। पहला तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि, दूसरा नंबर खोरठा रत्न, कौन सा नहीं दिखा होगा नीचे, तो खोरठा रत्न। तीसरा नंबर की जो है उनका है खोरठा सपूत, खोरठा सपूत।
चौथा नंबर है आखरा खोरठा आखरा रत्न, आखरा रत्न। पांचवा नंबर है उनका कवि व्यथित सम्मान, कवि व्यथित सम्मान। आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन ये सम्मान भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और किन के द्वारा दिया गया यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया, कौन सा सम्मान आपका अन्य के द्वारा दिया गया, और जैसे कि भुरकुंडा राष्ट्रभाषा परिषद से मिला, बोकारो खोरठा कमेटी से मिला, तो किस पुरस्कार को कहाँ से दिया जाता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इनके जीवन का कला। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कलिष्ठ है, ये मैंने पिछले भी बार भी बात की थी। झा जी खोरठाय भाषा शैली तनिक कलिष्ठ है। कलिष्ठ कहने का मतलब है ठेठ है, यहाँ कलिष्ठ शब्द को ठेठ बोल सकते हैं। कलिष्ठ का मतलब यहाँ नहीं है कि उठपटांग नहीं है, कलिष्ठ का मतलब है ठेठ, देहाती बोली, जिसको अगर भाषा तो स्थानीय भाषा है तो देहाती बोली तो होना ही है, और ठेठ बोली तो होना ही है। लेकिन इनका ठेठ थोड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खोरठा का जो क्षेत्रीय है, जो क्षेत्र है बहुत विशाल है, और खोरठा का जो इतना विशाल क्षेत्र है उसके बाद भाषा का मानकीकरण नहीं हुआ है, जिस कारण से कौन सा एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। कहीं हटिया बोला जाता, कहीं पैठिया बोला जाता, कहीं बाजार बोला जाता, तो इस टाइप के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि इनके जो शब्द है इनके स्थानीय शब्द है, जिस कारण से इनके शब्दों को क्या कहा जाता है, ठेठ। कलिष्ठ चीज प्रयोग करना उतना उचित नहीं है, ठेठ बोला जा सकता है। यानी कि एजकरा ढेर कोई समझे ना पा रहा, मतलब सभी कोई इसका मायने नहीं समझ में आता, इसलिए कहते कलिष्ठ है इनका भाषा। झा जी अपन रचना में मानववाद कर भावना पर बेसी बल देलहत, मानववाद के भावना पर। एके झा जी खोरठा भाषा और खोरठा साहित्य एगो समर्पित अगुआ रहल है। अगुआ नेता ओहे हवे है जे ओकर अस्मिता और अस्तित्व खातिर हर काम संघर्ष करेले तत्पर रहे। अगुआ किसको बोलते हैं? जो किसी चीज की, और भाषा के संदर्भ में बात करेंगे तो उस भाषा का अस्मिता को बचाने के लिए वो संघर्ष करे, उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। तो ये अगुआ थे। झा जी एगो जुझारू नेता रहत, और झारखंड भाषाई आंदोलन जब शुरू हेल तो ई बैठकिए हर काम छोड़ के भाग लो। जब भाषाई आंदोलन शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और यह चलते रहेगा, अभी भी चल रहा है भाषाई आंदोलन, 1932 का खतियान, ये सब चलते रहेगा, ये सब। अच्छा, एक चीज आप लोग समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उन्होंने क्या कहा था, 1932 का खतियान लागू कर, किए नहीं किए। अब जब बीजेपी सरकार से हटी है तो वह किसी थर्ड पार्टी को, किसी को भी आगे बढ़ा के बोल रही कि अब हल्ला करो तुम लोग 1932 का खतियान लागू करने के लिए। तो कोई भी पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाकर हम छात्रों को भड़का रही है, और क्या कर रही है, इधर का बात ना उधर का बात, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लोगों को बहकाना है, सिर्फ आपस में बैर फैलाना है। ये चीजें, इन चीजों से आपको समझ रखना पड़ेगा और बचना पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री होने के साथ में डोमिसाइल नीति लाए थे, तब कौन विरोध किया था, मैं किसी का नाम नहीं बताऊं, तब कौन विरोध किया था, और फिर किसने कहा कि 1932 का खतियान लाएंगे हम, और फिर 1932 के जगह में फिर बैक क्यों चले गए। तो यहां पर अगर घुमा के देखिएगा तो सारी पार्टियां एक ही राउंड टेबल पर बैठी हुई है। इसलिए आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, नौकरी लेके कोई और बैठ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राजनीति करिए,
लेकिन पढ़ाई को कभी मत छोड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं प्योर झारखंडी हूं, लेकिन मैं एक ही बात बोल रहा हूं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए राजनीति कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उधर लगे हुए हैं और इधर कोई और बाजी मार के ले जाए। तो कोशिश कीजिए दोनों में सामंजस्य बना के रखने का। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, बोले ना, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, पूरी तरह से न्यूट्रल। क्योंकि एज ए टीचर जब इस जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे लिए जो भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं या जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो मुझे सिर्फ एक बेरोजगार छात्र के रूप में दिखते हैं। इसके अलावे मेरे पास उनका कोई परिभाषा नहीं। इसके अलावे मेरे पास उनका कोई पहचान नहीं है। मैं यही जानता हूं कि यह वीडियो वही कोई देख रहा है जो वाकई में बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जिन्हें हर रोज 10 लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैसे विद्यार्थी देख रहे हैं। तो मुझे तो न्यूट्रल होना है और मैं न्यूट्रल रहने का कोशिश करता हूं, लेकिन किसी का विरोध भी मैं नहीं करता, किसी पार्टी का भी नहीं, किसी शख्सियत का भी नहीं, और सरकार के किसी भी विचार या कोई भी आदेश का भी मैं विरोध नहीं करता हूं। क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और मैं पढ़ाता हूं। बस ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई लोग कुछ कुछ कमेंट किए हैं, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 1980 में खुलल आर झारखंडी भाषा के पढ़ाई शुरू करल गेल, तो शुरू के खोरठा के दहिनाई के छोड़ देल गेल, आर कोई एकरा कुरमाली बाटे तो कोई एकरा मगही बाटे ठानत। तखन झाजी एकर अस्तित्व के बचवे ठाव दिए में आपन पूरा ताकत लगा दल, आर एकरा ठाव दिए में सफल भेल। जैसा कि हम लोगों ने कविता में देखा था, आज खोरठा इकाई में, उसी की बात यहाँ पर की गई है। जब टीआरएल में, टीआरएल ही बोलते हैं उसको, रांची यूनिवर्सिटी का टीआरएल में जब इसका पढ़ाई हुआ, शुरू हुआ था खोरठा का, तब खोरठा का कोई शिक्षक नहीं थे या खोरठा का कोई करिकुलम नहीं था। वैसी स्थिति में खोरठा में जो भी आते थे स्टूडेंट, उनको क्या किया जाता था, कोई कुरमाली में ले जाता था या तो कोई मगही में ले जाता था, और कहते थे कि नहीं, खोरठा तो मगही ही है, खोरठा तो कुरमाली ही है, इसको पढ़ लो। तो इस प्रकार से क्या होता था, इसका अस्तित्व की लड़ाई जो है उसे लड़ना पड़ा। किसको, किनको, तो एके झा जी को, किसको नहीं, किनको, एके झा जी को। और उसी में बहुत ताकत लगा के उन्होंने लड़ा और खोरठा का एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रहा। इन्हीं का नतीजा है कि सन 1982 से 1984 सत्र में एमए में नामांकन हो गया। 1982 से 84 का सत्र में एमए में नामांकन हो गया। अब नामांकन तो हो जाता है, लेकिन समस्या यह है कि उसको पढ़ाएगा कौन, उसकी किताबें कहाँ से आएगी, और इनका व्याकरण का किताब कहाँ से बनेगा। सारी चीजें समस्या के अधीन आ गई। अब खोरठा साहित्य का सृजन मतलब होता है साहित्य को बनाना, तो कोई आसान काम नहीं है। अब उनके लिए लेखक चाहिए, कई तरह के, जिनको खोरठा भाषा आता हो, खोरठा भाषा भाषी हो, पढ़े लिखे हो, जिनको सब्जेक्ट की सही जानकारी हो, ऐसे लोगों की अब खोज चालू की उन्होंने। ठावे ठावे गावे गावे घूर घूर के रचनाकार के खोज शुरू करला। ठावे ठावे गावे गावे घूर घूर के रचनाकार के खोज शुरू करला, और ठावे ठावे सम्मेलन और बैठकी होवे लागल,
आर 1982 से कतेक नावा साहित्यकार के खोज बहराला। 1982 से के बाद से इन्होंने कितना नया नया साहित्यकार को खोजा, और यही साहित्यकार लोगों ने खोरठा को बहुत ही बड़ा बनाने में, आज जो खोरठा साहित्य आपके सामने है, इस साहित्य में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने भी कई लिखा, जैसे कि हम लोगों ने आप पहले ही बताया इनके जो कृतित्व है उनके बारे में, फिर भी एक बार सुन लीजिए। इन्होंने अपने भी कई गो खोरठा किताब लिखल है। जकर में मुखे खोरठा काठे, गैदक खंडी, पैदक खंडी, खोरठा साहित्य के सादानिक व्याकरण, भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, रस, छंद, अलंकार, रेखाओं का मेका मेकी, एगो है मेका मेकी ना मेट माट नाटक है, समाज के सरजूतक, निशान काव्य है, शैर सरगट उपन्यास है, कविता पुराण, छुआ गीत। छुआ गीत मतलब होता है बच्चों का गीत, बच्चों का गीत, यह है कविता पुराण में। दूसरा है इनका तितकी पत्रिका, जो कि 1983 से 84 तक प्रधान संपादक के रूप में ये रहे। यह पत्रिका लगातार निकलती रही, वहां पर भी लेखकों, नए नए लेखकों का जो रोल है। और इसका जो विशेषांक निकलता है उसमें तितकी में लोकगीत का संग्रह, एक टोकी फूल, खोरठा लोक कथा, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर परास फूल, नावा कलश, इन सभी का संपादन इन्होंने ही किया था। तो जितने भी नए नए राइटर थे उन सभी राइटर्स का जो है ना इन्होंने संपादन किया और उनको आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाया। खोरठा और खोरठा साहित्य सेवा के लिए उन्होंने 1980 से लेकर 2000 तक झा जुग के नाम से रखा गया। इनके नाम से ही एके झा जी का एक युग निर्धारित कर दिया। कब से? 1980 से 2000, यानी कि 20 वर्षों का जो भाग है, यह भाग को एके झा जी के नाम पर समर्पित कर दिया गया। और इस महामानव का जैसे कि मृत्यु, जो कि हम लोग कह सकते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गया, वह कब था? 2013 में। इनको शत शत नमन, और आप सभी को भी धन्यवाद एवं जोहार पूरा सुनने के लिए। अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न बनते मल्टीपल चॉइस में, यहाँ पर देखेंगे तो एके झा जी के सही जन्म बच्छर के छांटा, तो इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे। इन्हीं ऑप्शन में से एक आपको बनाना है, ठीक है, जन्म बच्छर को। उसी तरह से झारपात कहकर उपनाम है, तो आप लोग जान जाएंगे, हम लोग ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। एके झा जी के साहित्यिक भाषा कैसन है, तो ठेठ खोरठा या कलिष्ट भाषा लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एके झा जी के सबले पहिल गद्य गोच कौन सा है? गच का क्या नाम है? तो खोरठा पैदक खाड़ी ये है। नेक्स्ट क्या, एके झा की मृत्यु का वर्ष क्या था? तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी हम इस क्वेश्चंस का जो है कर चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग ने एके झा जी के जीवनी को देख लिया, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को देख लिया, और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग उसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और आगे अपनी तैयारी को करते रहेंगे। मिलते हैं व्याकरण के सेशन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।